बहुत समय पहले विजयनगर राज्य में देवराज नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनका विवाह उनकी बचपन की दोस्त देविका से हुआ। कुछ सालों बाद रानी देविका की एक बेटी हुई। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था। उसके गाल बिल्कुल रुई की तरह सफ़ेद और मुलायम थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। कुछ दिनों बाद महल में राजकुमारी का नामकरण समारोह था। राजा देवराज ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया था। सबने मिलके राजकुमारी का नाम मधु रखा। राज्य में सब राजकुमारी मधु को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और राजकुमारी भी राज्य वालों को अपने परिवार की तरह मानती थी। एक दिन राजकुमारी राज्य भ्रमण पर निकली थी। तभी एक बूढ़ी औरत अपने सर पे एक फल की टोकरी लिए रोड पार कर रही थी और राजकुमारी के रथ के आगे आ गई। राजकुमारी ने जैसे ही उस औरत को देखा, उन्होंने तुरंत रथ रोकने का आदेश दिया, पर सैनिकों के रथ रोकने तक वो बूढ़ी औरत रथ से टकरा गई और जमीन पे गिर गई। राजकुमारी रथ से उतरकर उस औरत के पास गई और बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? वो औरत बोली, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी, मैंने आपके रथ को देखा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सज़ा मत दीजिएगा। राजकुमारी बोली, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको सज़ा क्यों दूंगी? और वैसे भी गलती हमारी थी, हमारी वजह से आपको चोट लगी है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आप कितनी अच्छी हो राजकुमारी, वरना मुझे तो लगा था राजरथ में विलंब बनने की वजह से मुझे सज़ा मिलेगी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तभी वहाँ कुछ सैनिक भागते हुए आए और कहा, राजकुमारी जल्दी महल में चलिए। राजकुमारी बोली, पर हम अभी तो आए हैं और आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सैनिक बोले, राजकुमारी हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि आपको सुरक्षित महल में ले आएं। फिर सैनिक राजकुमारी को महल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब राजा देवराज युद्ध खत्म करके वापस महल लौटते हैं तो राजा को देखकर राजकुमारी बोली, पिताजी आप ठीक है ना? और अचानक से युद्ध कैसे शुरू हो गया? देवराज बोले, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, हम ठीक हैं। और रही युद्ध की बात, तो रामनगर के राजा और हमारे बीच शुरू से ही संबंध कुछ खास नहीं रहे हैं। वो शुरू से ही हमें अपना दुश्मन मानते आ रहे हैं। राजकुमारी बोली, पर ऐसा क्यों पिताजी? देवराज बोले, पता नहीं बेटी, हमने उनसे बहुत बार दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, पर उन्होंने हमारी दोस्ती स्वीकार करने के बजाय उल्टा हर बार हमारे राज्य पर हमला किया है। अब तो लगता है विजयनगर और रामनगर में हमेशा ऐसे ही दुश्मनी चलती रहेगी। राजकुमारी बोली, क्यों ना हम रामनगर के राजा से एक बार और दोस्ती का प्रस्ताव रखें? देवराज बोले, कोई फ़ायदा नहीं है बेटी, आज के युद्ध के बाद तो वो कभी हमसे मित्रता नहीं करेंगे, क्योंकि आज के युद्ध में हमने उनके बहुत से सैनिकों को मार दिया है, जिस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। राजकुमारी बोली, तो क्या ये लड़ाई हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस दुश्मनी को ख़त्म कर सके? राजा बोले, उस राज्य में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस दुश्मनी को ख़त्म कर सकता है। राजकुमारी बोली, कौन पिताजी? राजा बोले, रामनगर के राजा का बेटा सिद्धार्थ। एक बार जब हमने दोस्ती का प्रस्ताव रखा था तो उसने हमारी बात सुनी भी थी और मानने को भी तैयार था, पर उनके पिता ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इधर रामनगर के राजा ध्रुव ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया था कि अगर विजयनगर राज्य का पंछी भी हमारे राज्य में आए तो उसे मार दिया जाए। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, क्रोध हर चीज़ का समाधान नहीं है, बल्कि ये बात को और बिगाड़ देता है। राजा बोले, बस राजकुमार, क्या आप उन लोगों की तरफदारी करना बंद कर सकते हैं? आपने देखा ना, उस देवराज की वजह से हमारे राज्य को कितना नुकसान हुआ। राजकुमार ने कहा, पर पिताजी, युद्ध भी तो पहले हमने ही शुरू किया था ना।
अब जब हम युद्ध करेंगे तो सामने वाला अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा ही। राजा गुस्से से बोले, बस राजकुमार, अगर आपने एक और बार उन लोगों की बात या फिर इन लोगों की तरफदारी की तो समझ लीजिएगा आपके पिता मर गए हैं आपके लिए। राजकुमार बोले, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, तो बताइए आप इस राज्य के लिए क्या कर सकते हैं? राजकुमार बोले, हम इस राज्य के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। राजा बोले, बहुत अच्छा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। आप विजयनगर राज्य में एक खुफिया जासूस बन के जाएंगे और वहाँ के बारे में हर एक चीज़ पता लगाकर हमें बताएंगे। जब हम वहाँ के बारे में हर एक चीज़ जान जाएंगे तब हम विजयनगर पर हमला करेंगे और उस देवराज को अपना गुलाम बना लेंगे। राजकुमार बोले, पर पिताजी ये गलत है, माफ़ कीजिएगा पर हम ये नहीं कर सकते। राजा बोले, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिएगा आपके पिता मर गए हैं आपके लिए। राजकुमार बोले, पिताजी आप समझते क्यों नहीं, ये सब गलत है। राजा बोले, ठीक है, हमें आपका जवाब मिल गया, आज से हम मर गए हैं आपके लिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही विजयनगर की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही राजकुमार सिद्धार्थ विजयनगर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में वो विजयनगर पहुंच गए। विजयनगर में चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे। राजकुमार ने एक आदमी से पूछा, यहाँ चारों तरफ सिर्फ गुलाब के पौधे क्यों हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हमारी राजकुमारी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, इसलिए हमने पूरे राज्य में गुलाब लगा दिए हैं। आपको पता है हमारी राजकुमारी बहुत अच्छी है, जितनी वो ऊपर से सुंदर है उससे कई ज़्यादा उनका मन सुंदर है। राजकुमार विजयनगर में जितने भी लोगों से मिले सब राजकुमारी की तारीफ ही कर रहे थे। राजकुमारी की तारीफ सुन के राजकुमार ने सोचा, लगता है राजकुमारी सच में बहुत अच्छी है, तभी तो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अभी राजकुमार ये सब सोच ही रहे थे तभी वहाँ पे अचानक से बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। इतनी भीड़ देखकर राजकुमार ने लोगों से पूछा, क्या हुआ, अचानक से यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई? तब लोगों ने जवाब दिया, आज राजकुमारी का जन्मदिन है और वो हर साल अपना जन्मदिन पहले राज्य के लोगों के साथ मनाती हैं। तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती हैं। राजकुमार सिद्धार्थ जब राजकुमारी को देखते हैं तो वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। राजकुमारी अपने रथ से उतरती हैं और राज्य के लोगों को कपड़े, मिठाइयाँ और सोने चांदी के सिक्के देती हैं। सबको तोहफे देने के बाद वो राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाती हैं। वो राजकुमार को देख के कहती हैं, आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं है। राजकुमार बोले, हाँ, वो मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ यहाँ। वैसे जन्मदिन मुबारक हो राजकुमारी। राजकुमारी बोली, धन्यवाद। राजकुमार ने सोचा, वैसे राजकुमारी हमारे राज्य के बारे में क्या सोचती हैं, ज़रा पूछ के देखता हूँ। राजकुमार कहते हैं, वैसे राजकुमारी, ये रामनगर के लोग तो बहुत ही दुष्ट हैं, हमेशा हमारे राज्य पे हमला करते रहते हैं। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। राजकुमार बोले, पर उन्होंने हमारे राज्य पे कितनी बार हमला किया है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। राजकुमारी बोली, शायद उनकी नज़र में हम लोगों से कोई गलती हुई होगी, इसलिए वो हमसे इतने नाराज़ हैं। राजकुमार बोले, पर हमला तो हर बार वो रामनगर वाले करते हैं ना, तो गलती हमारी कैसे हो गई? राजकुमारी बोली, शायद उन लोगों के मन में हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी है। पिताजी तो चाहते हैं कि वो लोग दुश्मनी भूल के हमसे दोस्ती कर ले, पर शायद भगवान को ये मंजूर नहीं। तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, महल लौटने का समय हो गया है। फिर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार कहते हैं, ये लोग कितने अच्छे हैं, हम लोगों ने इनके साथ कितना गलत किया, फिर भी इन लोगों के मन में हमारे लिए कोई गलत भावना नहीं है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। राजा देवराज ऐलान करते हैं, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और हमने महल में भव्य आयोजन किया है।
हम चाहते हैं सभी राज्य के लोग हमारी बच्ची के जन्मदिन पर आए, इसलिए हम सभी राज्य के लोगों को निमंत्रण देते हैं आज के समारोह के लिए। रात को सारे राज्य के लोग महल में जाते हैं, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ भी शामिल रहते हैं। तभी राजकुमारी की नज़र राजकुमार पर पड़ती है, क्योंकि जहाँ राजकुमार खड़े रहते हैं वहीं उनके ऊपर एक झूमर लगा था, जो किसी भी वक्त उन पे गिरने वाला था। राजकुमारी भाग के जाती हैं और राजकुमार को बचा लेती है। राजकुमार कहते हैं, आपने मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? राजकुमारी बोली, कोई भी इंसान आम या खास नहीं होता, सबको भगवान ने बनाया है, और वैसे भी आप लोगों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। थोड़ी देर में पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजकुमार सिद्धार्थ राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी, मुझसे आपको कुछ बताना है। राजकुमारी बोली, हाँ बोलिए। राजकुमार ने कहा, वो मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, बल्कि सच तो ये है कि मैं रामनगर के राजा का बेटा हूँ और मेरे पिता ने मुझे यहाँ के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो आपने मुझे सच क्यों बताया? राजकुमार ने कहा, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितने गलत थे हम लोग और कितना गलत सोचते थे हम सब आपके बारे में। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इस दुश्मनी को ख़त्म करने में? क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया था कि आप भी ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं। राजकुमार बोले, हाँ मैं चाहता हूँ ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए। राजकुमारी बोली, आपको अपने राज्य में जाके ये पता लगाना होगा कि ये दुश्मनी की वजह आखिर है कौन। ज़रूर कोई है जो नहीं चाहता कि इन दोनों राज्यों में दोस्ती हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है, हम पता लगाते हैं। फिर राजकुमार अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। जैसे ही वो अपने महल में घुसते हैं, वो देखते हैं विजयनगर के राज्य का मंत्री उनके महल से बाहर निकल रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ को देखकर राजा कहते हैं, अरे बेटा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? राजकुमार बोले, जी पिताजी, वैसे ये विजयनगर के मंत्री यहाँ क्या कर रहे थे? राजा ने कहा, बेटा यही हमारे खबरी है, ये सारी विजयनगर की बातें हमें बताते हैं। राजकुमार ने सोचा, इसका मतलब राजकुमारी सही कह रही थी, ये मंत्री ही दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी का कारण बना हुआ है। राजकुमार अपने गुप्तचर से ये खबर राजकुमारी के यहाँ भिजवाते हैं। राजकुमारी ये सारी बातें अपने पिता को बताती हैं। राजा तुरंत मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, तो तुम ही हो वो जो दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी पैदा करते आ रहे हो? बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा? मंत्री बोला, क्योंकि रामनगर के राजा ने मेरे पिता को मारा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि दोनों राज्य के बीच में दोस्ती हो, और इसीलिए मैं रामनगर के राजा को हमेशा भड़काता रहता था ताकि वो बेवजह विजयनगर पर हमला करे और आप उसे मार दें। तभी राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता को लेकर वहाँ आ जाते हैं। राजा ध्रुव कहते हैं, इसका मतलब तुम इतने सालों से हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। सैनिकों, ले जाओ और इसे कारागार में डाल दो। और आप राजा देवराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। देवराज बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ध्रुव ने कहा, नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए। तब देवराज बोले, अच्छा, आप मानते हैं ना आपसे गलती हुई है, तो इस गलती की माफ़ी अब आपको एक ही शर्त में मिलेगी। आपको अपने बेटे सिद्धार्थ की शादी हमारी बेटी मधु से करवानी होगी। राजा ध्रुव बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी का क्रेडिट जाता है हमारी सब्सक्राइबर अनामिका जी को। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए।